मलिक पब्लिकेशन न्यूज़ और नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सामाजिक आईना, आईना इंडिया। नमस्कार, यह आईना इंडिया का दिल्ली केंद्र है। आप सुन रहे हैं एस सैद मलिक की रिपोर्ट। प्रस्तुत है दिल्ली नामा में आज आप सुनेंगे दिल्ली में विभिन्न कार्यक्रमों की रिपोर्ट और साक्षात्कार। आइए सबसे पहले हम चलते हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जहां नॉर्थ वेस्ट स्टूडेंट फेस्टिवल 2024 चल रहा है। वहीं महाराष्ट्र का विशेष योगा मलखम्ब आसन द्वारा आज युवा और युवतियां अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि उदय विश्वनाथ देशपांडे प्राचीन मलखम्ब के महागुरु माने जाते हैं। वे इस कार्यक्रम में अपने सहयोगी डॉक्टर नीता के साथ पधारे थे। इन्होंने अपनी चुनौतीयुक्त मजबूत टीम के साथ मंच पर रस्सी एवं स्तंभ पर विभिन्न प्रकार के करतब दिखाए। मलखम्ब एक प्राचीन विलुप्तप्राय खेल है, जिसका उल्लेख इतिहास में वीर शिवाजी के दौर में मिलता है। उसके बाद अंग्रेजों के समय इस योगा का नाम मार्शल आर्ट दे दिया गया, लेकिन धीरे धीरे प्राश्रय न मिलने की वजह से यह उपेक्षित हो गया और लुप्त के कगार पर मूर्छित था। लेकिन आज उदय विश्वनाथ देशपांडे जैसे गुरुओं के लगन परिश्रम से यह फिर से फलने फूलने लगा और युवाओं इस जुड़ने लगे। उन्हें प्रशिक्षण दिया जाने लगा, जिसके कारण आज यह मलखम्ब आसन मजबूत स्थिति में खड़ा है। आज यह खेल सच मानो तो गुरु उदय विश्वनाथ पांडे के कारण यह मार्शल आर्ट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में शामिल हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्टिवल 2024 इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में माय होम इंडिया के बैनर से उपस्थित श्री उदय विश्वनाथ देशपांडे जी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नॉर्थ ईस्ट मणिपुर और मिजोरम के लोकगीत पर लोक नृत्य पेश किया गया। वहीं युवा पॉप सिंगर ने दर्शकों से खचाखच भरा तालकटोरा स्टेडियम को थिरकने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर फ्रीलांस पत्रकार श्रीमती डॉक्टर दर्शनीप्रिय ने प्राचीन योगासन मलखम्ब के गुरु पद्मश्री श्री उदय विश्वनाथ देशपांडे से प्राचीन मलखम्ब योगासन के बारे में जानना चाहा। आइए सुनते हैं उनकी बातचीत। तालकटोरा स्टेडियम में और आज नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के लिए जमा हुए हैं अलग अलग राज्यों से अलग अलग बच्चे। तो आज हमारे साथ मलखम्ब के गुरु हैं उदय शंकर देशपांडे जी, पद्मश्री भी हैं, और उनके बहुत सारे बच्चे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने आज मलखम्ब का प्रदर्शन किया है। तो आज हम उनसे कुछ सवालों का जवाब लेंगे और मलखम्ब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो आपकी और आपकी टीम को मलखम्ब का इतना बड़ा सम्मान मिला है। कैसे करते हैं ये बच्चे जब वो खुद, मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे भी आज हमारी टीम में जुड़ रहे हैं जो देख नहीं पाते हैं। तो मलखम्ब के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे। जी, मलखम्ब एक भारत की एंशिएंट ट्रेडिशनल इंडियन फिजिकल कल्चर है। कम से कम समय में शरीर के हर एक हिस्से को ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम देने वाला दुनिया में एकमात्र प्रकार है। एक लकड़ी का खंभा होता है या एक रस्सी टंगी हुई होती है, उसके ऊपर विभिन्न एक्रोबेटिक एक्सरसाइजेस और योगिक पोस्चर्स किए जाते हैं। इसमें हाथों की उंगलियों से लेकर पैरों की उंगलियों तक शरीर के हर एक हिस्से को कम से कम समय में ज़्यादा व्यायाम मिलता है। और सिर्फ हाथ और पैरों के नहीं, बल्कि इंटरनल सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, इनको भी बड़ा अच्छा व्यायाम मिलता है। जी हाँ, तो मलखम्ब के गुरु हैं, लगातार कई दशकों से बच्चों को मलखम्ब सिखा रहे हैं। मलखम्ब की पहुंच इतनी दूर पहुंच चुकी है, शायद भारत की मिट्टी से आगे विदेशों तक भी जा पहुंची है। सर, आपने बॉलीवुड में भी, मैंने सुना, बहुत कलाकारों को मलखम्ब सिखाया है। कैसा लगता है जब दूर दराज से कलाकार आते हैं और आपसे सीखते हैं? हाँ, जिन्होंने अपने आयुष्य में कुछ ना कुछ करके दिखाया है, ऐसे लोगों को मलखम्ब सिखाने में बड़ा आनंद आता है। या तो फिर जैसे ब्लाइंड है, मूकबधिर है, मतिमंद है, मेंटली रिटार्डेड, उनको भी मलखम्ब सिखाने में बड़ा आनंद मिलता है। हमारे साथ इनके कुछ बहुत सारे बच्चे भी जुड़े हैं जिन्होंने आज बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया मलखम्ब का। मैं आपको लिए चलती हूँ। आपका नाम क्या है? कैसा लगता है जब आप मलखम्ब का प्रदर्शन करती हैं? कितने दिनों से सीख रहे हो आप? एक बार सीख रहे हो और आज सर के साथ आप आए हो, कैसा लग रहा है आपको? मैं 3 साल से सीख रही हूँ और सर के साथ आएंगे मेरे को मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? ओवी। वेरी नाइस। आपने मलखम्ब को कितने सालों से सीखा है और सर को आपने गुरु बनाया है? आखिर सर ही क्यों? आपने किसी और गुरु से क्यों नहीं सीखा? क्या अच्छा लगता है सर में? वेल, सर में बहुत सारा एजुकेशन है रिलेटेड टू मलखम्ब फील्ड, सो वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं और मैं 7 साल से मलखम्ब सीख रही हूँ उनके यहाँ पर बचपन से। सो अभी मैं बहुत डेमोस के लिए गई हूँ सर के साथ।
जी हाँ, तो हमारे साथ मलखम के केवल साधारण और ऑर्डिनरी बच्चे भी नहीं जुड़ रहे हैं, ये दूर दराज महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से आए हैं। हमारे साथ विजुअल टैलेंट बच्चे भी जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे। आप बताएं कि कैसा लगता है मलखम के बारे में, जब आप मलखम करते हैं कैसे ये दिमाग में आया कि आप मलखम कर लेंगे? एक्चुअली मैं जब पहली में था और अभी जॉब पे लगने के बाद भी सर के मार्गदर्शन में मलखम सीख रहा हूँ। तो ये एक मलखम मुझे सर ने ही सजेस्ट किया था कि आपके सेहत के लिए अच्छी चीज़ होगी। आज तब से लेकर आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मलखम की वजह से ही आज तो फिट एंड फाइन हूँ। और हमेशा सर के मार्गदर्शन में रहना अपने आप के लिए खुश नसीब की बात है। बहुत बहुत सुंदर। तो ये थे मलखम के बहुत सारे बच्चे, छोटे बच्चे भी जुड़े हैं इस टीम में। मैं कुछ छोटे बच्चों से भी जानने की कोशिश करूंगी कि मलखम की कला आखिर उन्होंने इतनी छोटी उम्र में कैसे शुरू की। आप बताएं क्या नाम है आपका? अम्बिर राव। मलखम कैसे सीखा आपने और क्यों सीखना? मलखम भी क्यों, दूसरा खेल क्यों नहीं? मेरे को पहला मलखम इतना देख के मुझे पसंद आ गया था, बिकॉज बाकी सारे बच्चे ऐसे कैपेसिटी नहीं रखते, जो मैं कर सकता हूँ वो दूसरे बच्चे नहीं कर सकते, इसके लिए मैंने मलखम को चूज किया। हमारे साथ मलखम की कोच भी जुड़ रही हैं जिनका नाम है डॉक्टर नीता। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और बच्चों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आप, हमारी पूरी टीम महाराष्ट्र से आई है, मलखम में पारंगत है, आज आपको सम्मानित भी किया गया है सर के साथ, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें मलखम पूरे भारतवर्ष में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं उनमें बहुत अच्छी एबिलिटीज होती है, तो उनके पास पहुंचाना है। हमारा सपना है मलखम ओलंपिक तक जाए। मैं और मेरे साथ 8 बच्चे पेरिस ओलंपिक्स में भी मलखम का प्रदर्शन दिखा के अभी आए हैं। सो वी आर ड्रीमिंग फॉर मलखम वेरी बिग। वेरी नाइस। तो क्या लगता है कि ये बच्चे देश का भविष्य है, आगे मलखम को ले जाएंगे? हाँ, इन्हीं बच्चों के कंधे पर अब मलखम है और डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए, कॉम्पिटिशन्स के जरिए मलखम बहुत आगे बढ़ेगा। ये बच्चों की सहायता से पैरा ओलंपिक्स में भी मलखम जाएगा, ये विजुअली चैलेंज्ड बच्चों के मेहनत से। क्या बात है। तो हम बातचीत कर रहे हैं कोच से, मलखम की कोच है, महाराष्ट्र से आई हैं और आज तालकटोरा स्टेडियम से लगातार हमसे जुड़ रही हैं। ये बता रही हैं कि मलखम सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, विदेशों तक भी जाएगा और मेरे ख्याल से आपने ओलंपिक की भी चर्चा की है, तो जाहिर है कि ओलंपिक तक ये जाए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। क्या संदेश देंगी आप वैसे बच्चों को जो देश भर में मलखम सीखना चाह रहे हैं? वो कैसे जुड़े आपसे? बेस्ट एक्सरसाइज। आप कौन से भी उम्र के हो, आप कौन से भी, इट्स नॉट एज नॉट एनी योर एबिलिटीज जो रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, कोई भी मलखम कर सकता है। मलखम से हम सशक्त भारत, सुदृढ़ भारत का सपना देख रहे हैं। मैं चाहूंगी आप सब लोग मलखम करें। वेरी नाइस। तो ये थी मलखम की कोच और लगातार हमसे जुड़ रहे हैं उदय शंकर देशपांडे जी, जिन्हें आज तालकटोरा स्टेडियम में सम्मानित किया गया है मलखम के लिए। बड़ा सम्मान है, देश भर के अलग अलग संस्कृति के बच्चे जुड़े हैं और आज हम इनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। पद्मश्री भी इन्हें मिला है मलखम के लिए। ये बहुत ही अद्भुत बात है कि एक ऐसा खेल जो विलुप्त हो चुका है। सर से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप महाराष्ट्र से आए हैं और पूरी टीम आपके साथ है, क्या उम्मीद थी इतना बड़ा सम्मान मिलेगा और इतना सम्मान मिलेगा मलखम? मैंने ये सोचा भी नहीं था, मुझे लगा एक छोटा सा सम्मेलन होगा, वहाँ पर थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, लेकिन जब मैंने ऐलान किया व्यायामशाला में तो इतने लोगों ने इच्छा बताई, लड़की आती लड़के थे, तो मैंने 5-6 का पहले संख्या दिखाया था, तो मुझे वो 25 तक बढ़ाना पड़ा और यहाँ तो भी इतना तालकटोरा स्टेडियम हाउसफुल हुआ था और उसमें आसाम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड सभी स्टेट्स के बच्चे यूरोप के आए थे। उन्होंने मलखम के प्रस्तुति को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उनको अच्छा लगा। बहुत फख्र होता है और बहुत गर्व की बात है कि देश में खत्म होती खेलों को पुनर्जीवित करने का श्रेय डॉक्टर जैसे लोगों को जाता है। डॉक्टर उदय शंकर देशपांडे जी लगातार इसके लिए प्रयासरत है। सर, क्या आप महाराष्ट्र से बाहर भी कुछ इसके लिए प्रयास करेंगे? बहुत बच्चों के कॉल्स आ रहे थे कि वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे जुड़ेंगे, जो बच्चे पूर्वोत्तर और या फिर जो बच्चे बिहार और यूपी में बैठे हैं? मुझे बड़ी खुशी होगी कि ये अपना भारत का प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है, इसको बढ़ाना हमारा फर्ज है।
तो जहाँ जहाँ मौका मिलेगा हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में यहाँ से बुलाएंगे, वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा और वहाँ मलखम्ब का प्रशिक्षण दे दूँगा। क्या बात है। तो आज इस मंच से इन्होंने ये घोषणा भी कर दी है कि जिन बच्चों को सीखना है वो इनसे जुड़े और इनसे संपर्क करें। जिस राज्य में भी इनके प्रशिक्षण की आवश्यकता है ये वहाँ पहुँच जाएंगे और मलखम्ब आप तक पहुँचाएंगे। जैसा कि मैं बता रही थी कि ताल कटोरा स्टेडियम से आज हम नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्टिवल में शामिल हुए हैं, जहाँ देश भर के बच्चे आए हैं, देश भर की संस्कृतियाँ एक साथ एकजुट हो रही हैं। हमारे साथ उदय शंकर देशपांडे जी हैं, उनके साथ संगीता जी हैं, डॉक्टर नीता जी हैं, ये भी कोच हैं मलखम्ब की और लगातार बच्चों को प्रशिक्षित कर रही है। सर, भविष्य की कुछ योजनाओं के बारे में बताएं। क्या हम ऐसा चाहते हैं कि कुछ मलखम्ब से जुड़ा हुआ ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली या महाराष्ट्र में खुले बड़े स्तर का? क्या कुछ मांग है, कुछ आप डिमांड्स करते हैं यहाँ पर सरकार भी से? कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन की। हम इक्विपमेंट देंगे, गदिया है, पोल मलखम्ब है, रोप मलखम्ब है, हम प्रशिक्षक व्यवस्था करेंगे, लेकिन वहाँ की जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए। जहाँ जहाँ मलखम्ब का सेंटर तैयार करना है हम वहाँ जाकर करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आज इन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे संसाधन की जरूरत होगी इनकी टीम वहाँ पे पहुँच जाएगी। मलखम्ब से जुड़े बच्चों को हम लगातार पीछे से देख रहे हैं और ये साधारण बच्चे नहीं है, अति साधारण होते हुए भी बेहद बेहद खास बच्चे हैं, क्योंकि ये विजुअली चैलेंज है और आज इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सर, पद्मश्री की यात्रा समाप्त हो गई है, क्या हम पद्म विभूषण की ओर भी बढ़ रहे हैं? मुझे पद की कोई चाहत नहीं है, लेकिन काम करने के लिए बस मौका चाहिए जी। पुरस्कार या अलंकार ये सब सेकेंडरी है, पहले सबसे काम का आनंद जो है, समाधान है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, तो क्या कुछ स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड्स हैं, मांग है, इन बच्चों के लिए कुछ मांग है तो आप रख सकते हैं, क्या कहना मैं चाहते हैं? यही चाहता हूँ कि मलखम्ब हमारे भारत की एक सांस्कृतिक धरोहर है, इसको बढ़ाने के लिए आदिवासी वनवासी बच्चे हो, ग्रामीण एरिया के हो या स्कूल कॉलेज गोइंग हो या सीनियर सिटीजन्स हो, सबके लिए मलखम्ब बहुत आवश्यक है। तो गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा सा रुचि लेकर और अपने जो ICCR है इन्होंने रुचि लेकर भारत के बाहर भी इसको प्रचार प्रसार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए, बस यही मेरी विनती है। सर के साथ लगातार नीता जी बनी हुई है, डॉक्टर नीता, ये भी कोच है मलखम्ब की। आपके यहाँ भी वर्तमान में कितने बच्चे सीख रहे हैं, जिसमें विजुअली चैलेंज और नॉर्मल बच्चे कितने हैं? हमारी संस्था में तकरीबन 100 लड़के 100 लड़कियाँ मलखम्ब सीख रही है। तकरीबन 25 विजुअली चैलेंज्ड बच्चे सीख रहे हैं। मेरी तो ये चाहत है कि भारत सरकार अभी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। जैसे मिलेट ईयर डिक्लेयर किया था, वैसे मलखम्ब ईयर डिक्लेयर हो जाए और जगह जगह जहाँ पे भारत के काउंसलेट्स है, वो काउंसलेट्स के जरिए मलखम्ब का महोत्सव अगर हो गया, इन बच्चों को अगर डेमोन्स्ट्रेशन करने का एक मौका मिल गया, तो मैं बहुत श्योर हूँ कि फॉरेन कंट्रीज में भी मलखम्ब एक अच्छी तरह से सीखने के लिए इच्छा प्रदर्शित होगी और मलखम्ब बहुत आगे बढ़ेगा। जी हाँ, तो ये थे मलखम्ब की कोच थी जिन डॉक्टर उदय शंकर के साथ लगातार बनी हुई हैं और ये मलखम्ब का प्रशिक्षण देती हैं। उम्मीद है इनके जरिए मलखम्ब और देश में आगे बढ़ेगा, सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों में भी। तो फिर और मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में और किसी और पद्मश्री के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे थे डॉक्टर दर्शनी प्रिय को मलखम्ब गुरु डॉक्टर उदय विश्वनाथ देशपांडे और उनकी सहयोगी डॉक्टर अनिता के साथ बातचीत करते हुए। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में एक नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए आईना इंडिया YouTube चैनल के निर्माता एवं संपादक SZ मलिक को अनुमति दीजिए। धन्यवाद।